हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। अचानक बड़े जोर का हौलनाक धमाका हुआ, जिससे 100 गारे की पूरी इमारत लर्ज उठी। मेरे कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब हिल गए। मैं आराम कुर्सी पर उछल सा गया और हैरानो खौफजदा नजरों से शास्त्रू को देखने लगा। डर गए प्रभु, ये धमाका कैसा था? बिजली की कड़क थी। आज रत्नागिरी के आकाश पर बादलों के वल छा रहे हैं। मौसम बदल गया है और जब रत्नागिरी में मौसम बदलता है, बादल गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं। मैंने बिजली की ऐसी जबरदस्त कड़क पहले कभी नहीं सुनी। यहाँ बिजलियां कड़कती नहीं, गिरती भी हैं, और जब गिरती हैं बड़ा हौलनाक धमाका होता है। ये धमाका भी बिजली के गिरने का था। तो फिर जरूर ये बिजली 100 गारी में ही गिरी है। नहीं प्रभु, दक्षिण की तरफ 2 मील दूर एक पहाड़ है, बिजलियां सिर्फ उसी पर गिरती हैं। उसे बिजलियों का पर्वत कहते हैं। मैंने हैरतज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब है उस पहाड़ के अलावा बिजलियां रत्नागिरी में और कहीं नहीं गिरती? हाँ, यही मतलब है मेरा। बरसात गर्मियों की हो या सर्दियों की, बादल रत्नागिरी के आकाश पर बदमस्त हाथियों की तरह भागते और चिंगारते रहते हैं, पर बिजलियां सिर्फ बिजलियों की पर्वत पा टूटा करती हैं। वो काला पहाड़ रूपा की तरफ जाने वाले रास्ते में पड़ता है। उस पर इतनी बिजलियां गिर चुकी हैं कि ये झुलस कर रह गया है। अगर देखना चाहो तो किसी दिन दिखा लाऊंगा। ये एक और नई बात मालूम हुई थी कि रत्नागिरी में बिजलियां सिर्फ एक ही पहाड़ पर टूटती हैं। फिर तो काला पहाड़ जरूर देखना चाहिए, जिसे तुम बिजलियों का पर्वत कहते हो। मगर बरसात के दिनों में उधर जाना ठीक नहीं। बोना शास्त्रु फुदक कर खड़ा हो गया, जैसे कोई बात याद आ गई हो। अब मुझे आज्ञा दो प्रभु, मैं तो भूल ही गया। सरमा के बादलों की रुत आ गई और सोमी के बच्चों की खातर जो नया घर बनाया है, अभी उसके छत पर मिट्टी डालनी है। आप भी कपड़े बदल लो, बाहर ठंडी हवा चल रही है। अब यहाँ सर्दी खासी बढ़ जाएगी। ये कहकर वो भागता हुआ कमरे से निकल गया और मैं फिर ख्यालों की दुनिया में खो गया। बाहर बादल यूं गरज रहे थे जैसे आसमान पर ढोल बज रहे हों, मगर दोबारा बिजली का कड़का सुनाई दिया। मैं सोच रहा था कि ये रत्नागिरी की वादी भी खूब है, जहाँ बरसात के दिनों में मूसलाधार बारिश होती हैं, सर्दियों में बर्फ भी गिरती है, जिससे इर्द गिर्द के पहाड़, जंगल के रास्ते सब ढक जाते हैं। इस वादी के शिमाली पहाड़ की तराई एक ऐसे सुंदर स्वर्ग का नमूना पेश करती है, जिस पर आदम की जन्नत गुमगुश्ता का गमा होता है, और उस जन्नत में एक शाम भी रहता है, मगर जनूब में बिजलियों का पर्वत भी है, जहाँ बरसात में आसमान से आग बरसती रहती है। एक तरफ जन्नत है, दूसरी तरफ जहन्नम, और दरमियान में 100 गारी की यकदीम अल अय्याम इमारत, जो काले पहाड़ पर गिरने वाली बिजलियों के धमाकों से खस्ता और कमज़ोर हो चुकी है, और एक ऐसी दुनिया का मंजर पेश करती है जिसे मुसलमान आलमे बरज़ख कहते हैं। और उस बूढ़ी साल खुर्दा इमारत में हर मंगल को पूजा की घंटियां बजती हैं, और मंदिर में भगवान की नर्तकी 100 गारे की बासियों की खातर भक्ति नाच करती है, जिन्हें अपने परखों की तरह हर हाल में यहीं रहना, यहीं जीना, यहीं मरना है। न जाने कब तक बैठा इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। दोपहर के खाने पर शास्त्रों से फिर मुलाकात हुई। कहने लगा, प्रभु आज भी आपके साथ सैर के लिए नहीं जा सकूंगा। अरे इस मौसम में सैर कैसी? बादल गरज चमक रहे हैं। गरज चमक से क्या डरना? बिजली गिरी भी तो दक्षिण के काली पहाड़ पर गिरेगी, मगर इस मौसम में रत्नागिरी का रूप कुछ और निखर जाता है। बादलों के अंधेरे में पर्वत और जंगल बड़े सुंदर लगते हैं। बिजली का डर ना सही, बरखा तो है। अभी बरखा नहीं होगी। यहाँ कई दिन इसी तरह बादलों के जमगट्ठे रहते हैं। फिर भी इस मौसम में अकेला कहीं नहीं जाऊंगा, मन बहल जाएगा।
अरे शास्त्रु, अकेले आदमी का मन तो स्वर्ग में भी बेकल हो जाता है। ठीक कहते हो प्रभु, आदमी का स्वर्ग आदमी के साथ है। फिर कुछ सोचकर बोला, या कमरे में भी तो तन्हा ही रहोगे, दीवारों से बातें करूंगा। वो तो एक न एक दिन हर प्रेमी को करनी पड़ती है। ये कहकर वो खाली बर्तन लेकर फौरन कमरे से निकल गया और उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मगर अब ना तो मैं उस पर बिगड़ा और ना उसकी बात ही बुरी लगी। शास्त्रों के सामने इतराफ़े मोहब्बत कर चुका था। अब वो मुंतकी बोना मेरी खिदमतगार भी था और महरम में राज भी। कुछ देर कमरे में बैठने के बाद बदलते मौसम का नज़ारा करने साओगारी के वसी और ईद सहन में आ गया। बाहर निकलते ही हवा ने मजाज पुरसी की। रत्नागरी का आसमान घने घोर बादलों से ढका हुआ था। दोपहर के समय भी शाम का सा अंधेरा लग रहा था। तेज हवाएं घटाओं को इधर उधर उड़ाए फिरती थीं और स्याह बादल बदमस्त हाथियों की तरह चिंगाड़ते एक दूसरे को लताड़ते आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। पहाड़ों की घाटियों, गलियों, दर्रों और जंगलों में वैसी हवाएं सिसकारती शोकती हुई गुजरती तो यूं लगता जैसे हिंदू शास्त्रों के देवता धरती पर उतरकर उद्यम मचा रहे हों। आकाश पर बादलों के ढोल बजते तो दिल पर हौल सा तारी होता। हवा की तेज लहरों से साओगारी के कुबड़े दरख्त, फूलों की झाड़ियां और पौधे दोहरे हो जाते। मौसम बिल्कुल बदल गया था और सर्द हवा जिस्म के अंदर सरायत करने लगी। मैं इस ख्याल से फौरन पलटा कि कहीं ठंड ना लग जाए। अब तो कमरे में भी सर्दी महसूस होने लगी। बिस्तर में घुसकर मूर्तियों की उस हिंदी तारीख की वरगर्दानी करने लगा जिसमें अब मेरी दिलचस्पी की कोई बात नहीं थी, लेकिन वक्त काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। शाम होते ही गहरा अंधेरा छा गया। शास्त्रों रात का खाना भी वक्त से पहले ही ले आया और बताने लगा कि उसने सोमी के नए घर की छत लेप पोत दी है और अब उसके बच्चे मींह पानी से बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर उस बोने के बस में होता तो किसी को दुखी ना होने देता और जलपना के लिए भी एक ऐसा मंदिर बना डालता जहां कोई पुरोहित गंजाल उसकी निगरानी ना करता। वो अपने मन की कल्पना में गुम होकर नाचती और नाचती चली जाती और देवता आकाश के नादीदा गोशों में छुप छुप कर उसका नाच देखते और उसकी शुभ कामनाएं पूरी करते। अभी मैं सोच ही रहा था कि फौरन बोल उठा, प्रभु कैसी अनहोनी बातें सोचते हो। भला मैं जनपना के लिए मंदिर क्यों बनाऊंगा। वो तो आपके मन मंदिर में नाच रही है। आप ही उसका देवता हैं और मैं शास्त्रों के सहारत अंगेज ज्ञान पर हक्का बक्का रह गया। ना जाने उसने वो बात किस तरह मालूम कर ली जो अभी मेरे जहन के नहा खानों में घूम रही थी। फिर इससे पहले कि मैं कुछ पूछता वो ये कहकर कमरे से निकल गया, ज्यादा सोचना अच्छा नहीं प्रभु, कहवा पीकर सो जाओ। मैं 24 जीने पर उसके कदमों के उतरने की आवाज़ सुनता रहा। फिर बैरूनी दरवाजे खुलने और बंद होने की आहट सुनाई दी। वो जा चुका था। मैंने मेज से कितनी उठाकर कहवा प्याली में उंडेला और चुस्कियां लेने लगा। ये 3 फुट का बोना मेरी समझ से बाहर होता जा रहा था। आखिर वो इन अनकही बातें किस तरह समझ लेता है। उसका दिमाग है या जादू का आईना, और वो कौन सी ताकत है जो उसके शऊर को दूसरे का जहन पढ़ लेने का ज्ञान अता करती है। मेरे अंदर के थारो केशप ने भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद वो जहन के दरीचे में बंद करके सो गया था। नागहा ख्याल आया कि अभी तो मुझे पिछले कमरे का दरवाज़ा बंद करना है। कहवा ख़त्म करके लालटेन उठाई और बालकोनी का जीना उतर कर नीचे आ गया। फिर बैरूनी दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर कल की तरह आज भी कमरा निशस्त का जायजा लेता रहा। अभी तक भगवान की मूर्ति के ख्याल ने पीछा नहीं छोड़ा था। हो सकता है कि वो किसी रात फिर चली आए, मगर मूर्ति से ज्यादा शंकर भगचू का धड़का लगा था। आज की रात खिलाफे मामूल सर्द, तारीख और भयानक थी, और ऐसी ही रात किसी जुर्म के लिए मौजू होती है। मैं बुज़दिल नहीं, ना खतरों से डरता हूँ, मगर महज़ब दुनिया से अलग एक दूर अफ्तादा मकाम पर जहाँ कानून की अमलदारी नहीं, हर किस्म की एहतियात ज़रूरी थी। कमरा निशस्त को अच्छी तरह देखकर और लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में ख्वाबगाह में लौट आया। फिर लो मध्यम करके लालटेन खोटी से लटका दी और बिस्तर में आ घुसा। शास्त्रों ने जल्द सोने का मशवरा ना दिया होता, फिर भी आज जल्द सो जाना चाहता था क्योंकि मताले के लिए कोई किताब नहीं थी। वैसे भी आज दिन भर परेशान रहा और दिलो दिमाग के सुकून की खातिर नींद जरूरी थी। बाहर बादल गर्ज चमक रहे थे, वैशी हवाएं अजदों की तरह फूंका रही थी और कभी कभी रात की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, मगर बिजली की आवाज़ से कहीं ज़्यादा पुरोहित गंजाल का ख्याल जहन में धमाके करता रहा। और मैं गनुदगी की हालत में भी यही सोचता रहा
कि वो जलपन्ना को सावगारी में क्यों लाया है और उस वीराने में नाच भक्ति का मकसद क्या है। अचानक मेरी ऊँघते हुए ज़हन को अजीब सा झटका लगा और महसूस हुआ कि कोई पुरअसरार कुव्वत मुझे अपने पास बुला रही है, इशारे कर रही है कि मैं उसकी तरफ चला आऊं। और शायद मैंने फिर कोई सपना देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि महसूस हो रहा था कि कोई कुव्वत मुझ पर गलबा पाने की ज़बरदस्त कोशिश कर रही है। मैं उसे देख नहीं सकता, मगर वो कहीं दूर से मेरे हवास मुजमल कर रही है और मेरा वजूद जैसे पिघलता जा रहा था। नागहां क्या देखता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पर चित पड़ा हूँ। लालटेन की मध्यम सी रोशनी में मुझे अपना वजूद साफ नजर आता है, जो किसी गहरी नींद में खो चुका है, और मेरे नथनों से नीले से धुएं की एक लहर या लकीर खारिज हो रही है, जो मेरे सर के ऊपर बाल खाने और घूमने लगती है। वो नीली सी लहर जो दरअसल धुएं से कोई मुख्तलिफ शय थी, जब वह खारिज हो चुकी तो बिस्तर पर मेरा जिस्म किसी मुर्दे की तरह बेहिस्सो हरकत हो गया, जैसे उसमें जीवन की कोई रमक बाकी ना हो। फिर यूं हुआ कि मैंने नीलगो धुएं को या कुछ भी जो कुछ भी वो था, तेजी से उड़ते और दरवाजे की सिमत बढ़ते देखा। शायद वो सपना ही था, मगर बड़ा अजीब, बड़ा ही भयानक था वो सपना कि मेरा वजूद तो बिस्तर पर बेजान पड़ा था और मैं उसे भी देख रहा था। धुएं की उड़ती हुई मोड़ पर भी नजर थी और सोच भी रहा था कि यह सिर्फ धुएं की लकीर नहीं, बल्कि एक पूरा आदमी, एक पूरा थारो-केशिफ है जो मेरे शरीर से बाहर निकल आया है। और फिर मैंने उस नीली लकीर को दरवाजे की एक बारीक सी झरी से बाहर निकलते देखा, और उसके साथ ही यूं लगा कि मेरी रूह मुझे छोड़कर चली गई है और मैं मौत की ठंडी और अंधेरी गहराइयों में डूब रहा हूं, जिनकी तय कहीं नजर नहीं आती। और ऐसा गंभीर और गूढ़ था वो अंधेरा, जैसे कब्रों के पेट में होता है, और उसमें अंधेरे में उतरता चला गया, नीचे ही नीचे। और फिर अचानक क्या देखता हूँ कि इस अथाह अंधेरे में एक दरवाज़ा, जो संदल की लकड़ी का बना हुआ है, रोशनी के मदम से हाले में किसी तिलस्म की तरह नमूदार होता है। उसके दोनों कबाड़ आप से आप खुल जाते हैं और नीलगो धुएं की वही लहर जो मेरे जिस्म बल्कि मेरे कमरे से भी निकल गई थी, उस संदली दरवाजे में दाखिल हो रही है। मगर जो ही दहलीज पार करके कमरे में पहुंचती है, वहीं रुककर धुएं के एक सतून में बदल जाती, फिर आने बाद में एक जीते जागते आदमी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और मुझे हैरत होती है कि ये तो मैं खुद यानी थारो-केशिफ हूँ। वो कमरा जहाँ मैं दाखिल हुआ एक ऐसे हुजरे या गार की मानत था, जहाँ ऋषि मणि ज्ञान ध्यान में बैठते और निर्वाण की तपस्या करते हैं या रूहों से हम कलाम होते हैं। उसकी फिजा में संदल की भीनी भीनी खुशबू उड़ रही थी। ख्याल था कि जरूर ये किसी ऋषि का हुजरा है, जो इस तन्हाई में कोई चिल्ला काट रहा होगा। उसी ने मुझे तलब किया है। मगर ये अजीब बात थी कि मेहमान तो हाजिर था और मेज़बान गायब, क्योंकि मुझे बुलाने वाला खुद कहीं दिखाई ना दिया। मैं उस हुजरे या गुफा को, जो किसी सुरंग की मानत तवील थी, हैरत की नज़रों से देखता हुआ आगे बढ़ा, जो मध्यम सी नीली रोशनी में किसी आलम ख्वाब और मावरी दुनिया का नक्शा पेश कर रही थी। हालांकि उसकी छत, फर्श और दीवारें पत्थरों से तामीर की गई थीं। दूर जहां सुरंगनुमा हुजरा खत्म होता था, एक खूबसूरत महराब में भगवान बुद्ध की मरमर की एक मूर्ति, जो उनकी जवानी के ज़माने की थी, नीली रोशनी के हल्के से गुबार में लिपटी हुई नजर आई। और मूर्ति की आंखों में पुतलियों की जगह दो पन्ने चमक रहे थे, जिनसे सब्ज रोशनी फूट रही थी। मुझे महसूस हुआ कि यह सुरंग तो शायद मुक्ति घर या स्वर्ग का रास्ता है। लेकिन अभी चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि नागहां कहीं से एक पुरजलाल पुरहैबत आवाज आई, रुक जा थारो-केशिफ, तू इस समय महाराज शाकिया यानी तथागत के हजूर हाजिर है, जिसके रूप में लाजवाल शक्ति की इस आत्मा ने ज़हूर लिया, जिसे लोग अशूरा और भगवान कहते हैं। ये पुरजलाल आवाज सुनकर मैं उन्हीं कदमों रुक गया। फिर ऐसी आवाज और ऐसे लहजे में जिसे शायद मैं पहले भी कहीं सुन चुका था, मगर उसमें कुछ तब्दीली पाई जाती थी। मुझे हुक्म दिया गया, कान लगाकर और ध्यान से सुन। जलपन्ना भगवान की नर्तकी है और उसे मोह माया के जगत में वापस नहीं जाना। तुझे वचन देना होगा, पर तकिया करनी पड़ेगी। अगर वह तुझसे प्रेम भी करने लगे तो उसे दूर रहेगा, उसे अपने पास ना आने देगा और उसे निराश कर देगा। क्यों? मैंने बेख्तियार पूछ लिया। अगर उस पर किसी मर्द के प्रीतम की छाया भी पड़ गई तो जान से जाएगी और उसकी आत्मा सदा के लिए सावगारी और तनागरी में भटकती रहेगी। मैं ये सुनकर सख्ते में आ गया, मगर इस बात पर एतबार नहीं आ रहा था कि प्रेम किसी के जीवन का खात्मा भी कर सकता है। इसलिए नहीं चाहता था कि कोई ऐसा वचन दूं जो मेरे और जलपन्ना के दरमियान
तलवार बनकर लटकता रहे। मेरे अंदर एक शदीद कशमकश होने लगी। पन्ना की जिंदगी का ख्याल भी था और अपने प्रेम की शिकस्त भी मंजूर ना थी। मैं हैरान था कि अगर यह आवाज किसी ऋषि की है तो वो क्यों नहीं जानता कि मैं नाथ बंडू की समाधि पर जल पन्ना को अपने प्रेम का कौल दे चुका हूँ और उसे तोड़कर नया वचन देना गोया अंडस बेन्नू का शराप मूल लेना था, और जो इस वक्त मुक्ति घर में भगवान बुद्ध के पास बैठा होगा। मैं इसी सोच में गुम था कि मूर्ति के अकब से वो पुर इसरार आवाज फिर बुलंद हुई। चुप क्यों है थारो केशप? शाक्यमुनि गौतम ने अपनी गोपा को, अपने यशोधरा को छोड़ा, तुझे जलपना को छोड़ना होगा। वचन दे, करार करके तू जलपना का प्यार ठुकरा देगा। न जाने कहां से मुझ में इतनी शक्ति आ गई। जवाब दिया, मैं शाक्यमुनि गौतम नहीं महाराज। इसका मतलब है कि तुम नर्तकी का भला नहीं चाहता हूं और इस बात का वचन भी दे सकता हूं। मूर्ख भला भी चाहता है और उसे मोह माया के जगत में ले जाने की आशा भी रखता है। अचानक दिल में तहरीक पैदा हुई कि आगे बढ़कर इस ऋषि के दर्शन तो करूं जो गालबन मरमर की मूर्ति के पीछे छुपा बैठा है और कैसे जानता है कि मैं जलपन्ना को मोह माया की दुनिया में वापस ले जाना चाहता हूं। मैं तेजी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन शायद उस पुर इसरार हस्ती ने मेरा इरादा भांप लिया। फौरन गर्जती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जा मूर्ख, रुक जा। ना चाहते हुए भी वही रुक गया, मगर दोबारा बढ़ने का इरादा किया तो कदम उठ ही ना सके। यूं लगा जैसे मेरे पांव पत्थर के फर्श पर जमकर रह गए या उनमें कील ठोंक दी गई। कोशिश करने के बावजूद मैं अपना एक भी पांव ना उठा सका। तू इस समय मेरा गुलाम है और मेरी आज्ञा के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुझे मेरा हुक्म मानना होगा। मैं कहता हूं कि वचन दे कि तू जलपना से प्रेम नहीं करेगा। मैं महसूस कर रहा था कि शायद उसके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकूंगा। मेरे ज़हन में अजीब से धमाके हो रहे थे, जैसे दो मतदाद कुव्वतें टकरा रही हों। फिर आपसे आप मेरे होंठ हिलने लगे और मैं उसकी मर्जी के मुताबिक वचन देने पर तैयार हो गया था। लेकिन अभी अल्फाज जुबान पर नहीं आए थे कि दूर कहीं बिजली का तड़ाका हुआ और सुरंग नुमा हुजरा लर्ज उठा। भगवान की मूर्ति कांप गई। ठीक उसी लम्हे मूर्ति के अकब में एक नंगा पांव दिखाई दिया और उसके पांव में टखने के करीब पीतल का पतला सा गोल कड़ा था। फौरन ही वो पांव फिर गायब हो गया और आवाज आई, चला जा मूर्ख, चला जा। तूने मेरे बरसों की तपस्या बरछट कर दी। अब चला जा यहाँ से, क्योंकि ये मैं कहता हूँ। और आन की आन में वह सारा मंजर ही उजल हो गया। ना कोई हुजरा था, ना कोई मूर्ति, ना वो पुर इसरार आबाद। मेरे चारों तरफ फिर अंधेरा ही अंधेरे थे और मैं उन अंधेरों में नीचे गिरने की बजाय ऊपर उभर रहा था, जैसे किसी कब्र के पेड़ से निकल रहा था। गहरे अंधेरों में नीलगो धुएं की दो लकीरें फिर नमूदार हुई जो एक सिमत उड़ती चली जा रही थी। यकलफ्त क्या देखता हूं कि वो नीली लहर फिर किसी दरवाजे की जड़ी में दाखिल हुई और ये देखकर मुझे शांति हुई कि वो मेरा ही कमरा है, जहां अब भी लालटेन की मदम सी रोशनी नजर आई। उस रोशनी में मुझे एक बार फिर अपना बेहिस्सो हरकत जिस्म बिस्तर पर दिखाई दिया। नीले धुएं की लहर एक दो बार सर चक्कर लगाकर मेरे नथनों में दाखिल होने लगी और मेरे मुर्दा जिस्म में जिंदगी का दम लौट लाया। मैंने अपने आप को बिस्तर पर हिलते और ऊँगते देखा, जैसे शदीद कमजोरी से बदन टूट रहा हो। न जाने कब तक उसी हालत में पड़ा रहा, लेकिन वो बिजली का जबरदस्त तड़ाका ही था जिसे सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठा और सर झंझोड़ने लगा, गोया बिजली मेरे सर पर गिरी थी। चंद मिनट में हवास बहरहाल हुए तो देखा कि मैं बिस्तर पर घुटनों के बल लेटा हूँ और कमरे में मध्यम सा उजाला फैला है। तो जो कुछ मैं देखता रहा वो एक ख्वाब था, एक सपना था जिसके असर से अभी तक मेरा रुआ रुआ कांप रहा था। और ये कोई अच्छी अलामत ना थी कि आजकल मैं अजीबोगरीब और बेतुके सपने देखने लगा हूँ। फौरन बिस्तर से उठकर लालटेन की बत्ती ऊंची की, रोशनी बढ़ गई और उस रोशनी में कलाई की घड़ी देखी तो 4 बजे थे। और मैं इस इत्तेफाक पर बड़ा हैरान हुआ कि जब भी कोई सपना देखकर बेदार होता हूँ, घड़ी 4 बजा रही होती है। बाहर आकाश पर बादल गरज रहे थे और कहीं जंगलों में हवा सीटियां बजाती गुजर रही थी। मैं फिर बिस्तर में घुसकर सोचने लगा कि आखिर आजकल मैं ये उल्टे सीधे सपने क्यों देखने लगा हूँ। कहीं मेरी दिमागी हालत बिगड़ तो नहीं रही, मैं किसी जहनी मर्ज का शिकार तो नहीं हो रहा। एक पढ़े लिखे साहब शऊर आदमी को इतना परेशान ख्याल भी नहीं होना चाहिए कि वह मेरी तरह वहमों और सपनों में गुम हो जाए। सोचा सुबह सुबह कोई वर्जिश करनी चाहिए, अपना ध्यान किसी मकसद की तरफ लगाना चाहिए, वरना धीरे धीरे मैं पागल हो जाऊंगा। मगर अभी तो 100 गाड़ी में आने का मकसद भी मालूम ना हुआ था और मैं खुद ही समझ बैठा था
कि पीतल की एक खास मूर्ति की तहकीक और जुस्तजू के लिए बुलाया गया हूँ। देर तक तरह तरह के मंसूबे बनाता रहा, मगर आज मैं जहनी तौर पर अपने आप को कुछ कमज़ोर महसूस कर रहा था। यूँ लगता था कि मेरे जहन को एक तवील और कठिन सफ़र करना पड़ा है। दिन चढ़े हाथ मुंह धोकर कमरा नशस्त में आ बैठा। जल पिना उसी कमरे में बैठकर नाच विद्या सीखती थी। थोड़ी देर में शास्त्रो नाश्ता लेकर आ गया। वो बड़ा हशाश पुशाश नजर आया। मैंने कहा, कह रहे शास्त्रो, तू रोज योगा करता है, थोड़ी सी योगा मुझे भी सिखा दे। वो पिटर पिटर मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुराया। प्रभु, आज सूरज घटाओं में छुपा हुआ है, मगर इधर एक नया सूरज चढ़ पड़ा है। पगले, नया सूरज नहीं, नया चांद चढ़ा है। मैंने उस मुहावरे की असलाह की। ये तो और भी अच्छा है प्रभु, नया चांद दिन को चढ़ रहा है। यूं बोल सिखाएगा मुझे योगा? पर योगा तो सूरज चढ़ने से पहले होनी चाहिए। अरे अपनी आंख तो आजकल 4 बजे खुल जाती है, फिर मैं आपको बुला लिया करूंगा प्रभु। अचानक बैरूनी दरवाजा खुला और जलपन्ना पुरोहित गंजाल के साथ कमरे में दाखिल हुई। ये बात बिल्कुल खिलाफे मामूल और खिलाफे तवक्का पेश आई। पुरोहित गंजाल पहली बार, और वो भी जलपन्ना के साथ, मेरे कमरे में आया था और मैंने उठकर स्वागत किया। मेरी तरह शास्त्रों भी उसकी अचानक आमद पर हैरान था। वो बड़े वकार के साथ चलता आगे आया और बोला, केशव जी, कल मैंने जलपन्ना को सबके सामने आपका शिष्य बनाया था। आज इसे खुद आपके समर में देने के लिए आया हूँ। आपका आना मेरी इज्जत अफजाई है महाराज। जो वादा किया है पूरा करूंगा। अब जलपन्ना को नाच विद्या सिखाना मेरी चिंता है, आपकी नहीं। धन्यवाद कशीप जी, आपने मेरा मान रखा। फिर मैं एक बात और भी याद दिलाने आया हूँ। पुरोहित गंजाल ने अपनी छोटी छोटी आंखें मेरी आंखों में डालते हुए कहा, और ये बात भी याद रखें कि आप नाच ही इसका निर्वाण है। मैंने अपने ज़हन को एक झटका सा लगते महसूस किया और मेरी नजरें झुक गईं। मैं ये देखकर चौंक उठा कि पुरोहित गंजाल ने पाँव में टखने के ऊपर पीतल का एक पतला सा गोल कड़ा पहन रखा था और मेरी आंखों में रात के सपने का मंजर घूमने लगा। जब बिजली का तड़ाका होने पर सुरंगनुमा हुजरा लर्ज उठा था। मरमर की मूर्ति कांप गई थी और मैंने उसके अकब में ऐसा ही एक पाँव देखा था। फौरन नजरें उठाईं और पुरोहित गंजाल को गौर से देखा। वो बोला, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, अब आज्ञा दें। मगर जो कुछ मुझे कहना है वो आपने नहीं सुना। आप कहें, मैं सुनूंगा। सिर्फ ये कहना है मुझे कि आइंदा अगर कभी सपने में बुलाएं तो मूर्ति के पीछे छुप कर बात ना करें। मैंने जलपिन्ना ने नहीं, शास्त्रों ने सबने देखा कि पुरोहित गंजाल के चेहरे पर एक जलजला सा गुजर गया। आंखों से चिंगारियां सी उड़ी, मगर फौरन ही उसने अपने आप को संभाला और पुरसकून लहजे में कहा, अपने सपने का किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। कशीप जी नमस्कार। ये कहकर पुरोहित गंजाल पलटा और उसी वकार के साथ, जिस वकार के साथ आया था, कमरे से चला गया। जलपिन्ना और शास्त्रु हैरतोपाश नजरों से मुझे देख रहे थे। मैं खड़ा सोच रहा था कि रात को जो कुछ मैंने देखा वो सपना नहीं, कुछ और था। एक तिलस्म, एक शोभदा। मगर जलपन्ना और शास्त्रों के असरार पर भी उन्हें कुछ बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब जंग मेरे और पुरोहित गंजाल के दरमियान शुरू हो चुकी थी और वो जान गया था कि मैं जलपन्ना से प्रेम करता हूँ। पुरोहित गंजाल जिस हालत में, जिस तेजी से गया था, उसने जलपन्ना को परेशान कर दिया। वो समझ रही थी कि नाथ बिन में हम दोनों ने गंजाल को धोखा देने की जो तजवीज़ सोची थी वो कामयाब रही है। अब उसे हमारे मिलने और नाच विद्या का सिलसिला जारी रखने पर कोई एतराज़ नहीं। मंदिर में नाच पूजा के बाद सौगारी के सारी बासियों के सामने जलपन्ना को मेरी शश बना चुका और आज सुबह ही सुबह उसे साथ लेकर मेरे पास छोड़ने आया था, जिससे यही ज़ाहिर होता था कि वह हमारी चाल में आ गया है। लेकिन मामला उसके उल्ट था और वो खुद एक चाल चल रहा था जो मैंने पकड़ ली। जलपिन्ना नहीं समझी थी कि मैंने गंजाल से क्या बात कह दी, जिसे सुनकर वो बुरी तरह चौंका। ना सिर्फ चौंका बल्कि बाजार हर मामले को टालकर जल्दी लौट भी गया। मगर ये तो मैं ही जानता था कि मेरे अल्फाज ने उसके दिलो दिमाग में क्या हलचल मचा दी और अब हमारे दरमियान एक ऐसी कशमकश, एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जिसके अंजाम से ना मैं वाकिफ था, ना पुरोहित गंजाल। जलपिन्ना ने बात बिगड़ती देखी तो परेशान हो गई। हैरान शास्त्रों भी था कि मैंने सपने का भाला मारा तो गंजाल तड़प कर चल दिया, मगर उसकी समझ में भी कुछ ना आया कि हुआ क्या है। जलपन्ना का ख्याल था कि मैंने सौगारी के पुरोहित को नाराज कर दिया है। वो परेशान लहजे में बोली, आपने ख्वा मख्वा खेल बिगाड़ दिया। शायद गंजाल नाराज हो गया है। वो मुझसे राजी कब था? पहले एक पर्दा तो पड़ा हुआ था, मैंने वो पर्दा खुद उठा दिया है, क्योंकि हमारे दरमियान कोई समझौता नहीं हो सकता। वो मेरे खेल और मैं उसकी चाल को समझ गया हूँ।
मगर आप तो किसी सपने की बात कर रहे थे, ये उसी सपने की ताबीर है। शास्त्रों अभी तक खामोश खड़ा शायद कुछ और ही सोच रहा था, अचानक बोला, आजकल सपने बहुत देखने लगे हो प्रभु। बात जगह सपनों के लिए बड़ी मुनासिब होती हैं। साओगारी ऐसी ही जगह है जहां आदमी अजीबोगरीब सपने देखने पर मजबूर हो जाता है। मजबूर क्यों हो जाता है? सपने तो आदमी के अपने ही ख्यालों की परछाइयां होते हैं। अरे बुद्धू, हर ख्याल अपना नहीं होता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। कभी कभी आदमी दूसरों के ख्याल का गुलाम बन जाता और समझता है कि जो कुछ सोचता या जो कुछ देखता है और उसकी अपने ही ज़हन का तस्वर है। शास्त्रों ने आंखें पिट पटाई। आप बहुत पढ़े लिखे हो प्रभु, शायद आपकी बातें मेरी बुद्धि में ना आ सकें। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जीना सपने देखना कोई अच्छी बात नहीं, उसमें बुराई क्या है। ज्यादा सपने या तो भगवान के अवतार देखते हैं या फिर वो लोग जो पागलपन की लकीर पर खड़े होते हैं। बोने मुंतकी की जुबान से ये अल्फाज सुनकर मैं अंदर से कांप गया, क्योंकि चंद रोज से खुद भी यही सोच रहा था कि कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कहीं मैं आहिस्ता आहिस्ता पागल तो नहीं हो रहा। फिर अपने दिमाग इलाज के बारे में सोचा था, मगर आज के वाक़े से इस नतीजे पर पहुंचा था कि शायद मैं सपने नहीं देखता, वो तो कुछ और ही कैफियत होती है जिसे मैं ख्वाब समझ लेता हूँ। ख्वाब या सपने नींद की हालत में आते हैं, मगर मैं जो सपने देखता हूँ उनकी लड़ी बेदारी में भी नहीं टूटती। भगवान बुद्ध की मूर्ति उस वक़्त मेरे सरहाने आकर खड़ी हो गई जब मैं सूरमा था मगर जाग भी गया था। तो मूर्ति मेरी आंखों के सामने चलती और अपने पीतल के पांव घसीटती हुई दरवाजे से निकल गई और मैं राहदारी में उसके कदमों की आहट सुनता रहा। रात मैंने फिर अजीबोगरीब सपना देखा। इस सपने में बिजली की कड़क भी सुनी थी। मरमर की मूर्ति के पीछे एक पांव भी नजर आया और उस पांव में पीतल का कड़ा भी देखा था। मगर आज पुरोहित गंजाल को देखा तो वही पांव था, वही कड़ा था, जिसने मुझ पर यह हकीकत खोल दी कि मैं जिस कैफियत को ख्वाब समझता हूँ वो कोई और ही बात है। शास्त्रों ने गैर मामूली दिमाग पाया था और उसकी ये बात गलत ना थी कि ज्यादा और उलझे हुए सपने देखना पागलपन की अलामत होती है। लेकिन मेरे ख्याल में वो ख्वाबों के फिलासफी से वाकिफ ना था। सिर्फ इतना ही जानता था कि आदमी दिन भर जिन ख्यालात में महू रहता है वही रात को सपने बनकर आते हैं। कहने लगा, मैं जानता हूं कि आजकल बहुत सोचने लगे हो, सोचना बंद कर दो, सपने नहीं आएंगे। अरे तू समझता है कि दूसरों की तरह मैं भी दिन भर जो कुछ सोचता हूँ वो रात को सपने में देखता हूँ। बिगड़ते क्यों हूँ प्रभु? आदमी की खोपड़ी के अंदर बहुत सी कोठरियाँ होती हैं जिनमें उसकी सोचें बसेरा कर लेती हैं। रात सोते वक्त वो कोठरियाँ खुलती और बंद होती रहती हैं और सपने उन्हीं कोठरियों से दबे पाँव निकल कर बंद आंखों की गलियों में घूमने लगते हैं। तो प्रभु आजकल आपके जहन की कोठरियों में भी बड़ी चहल पहल लगी हुई है। ये भीड़ जरा कम कर दो और चैन की नींद सोया करो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये 3 फुट का बोना ख्वाबों की फिलासफी मुझसे भी बेहतर जानता होगा और मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। अरे ये दिमाग की कोठरियाँ क्या होती हैं? कभी शहद का छत्ता देखा है प्रभु? आज का दिमाग भी छत्ते की तरह होता है, बस कोठरियाँ ही कोठरियाँ। इधर से निकलो उधर घुस जाओ और दिन को तो ध्यान इधर उधर लगा रहता है, मगर आदमी के सोते ही सोचें उन कोठरियों से निकल आती और सपने बन जाती हैं। तूने ये बातें कहाँ से सीख ली? सीखी नहीं, आपसे आप सोच ली हैं, शास्त्रों बताने लगा। इसलिए मैं सोने से पहले सोच की कोठरियां बंद कर लेता हूँ, सपने नहीं देखता। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। गालबन जलपना भी समझ रही थी कि रात मैंने कोई उल्टा सीधा सपना देख लिया है और इसलिए पुरोहित गंजाल से उलझ बैठा हूँ। मगर मैं उन दोनों को ये नहीं बताना चाहता था कि रात मैंने क्या तमाशा देखा था। ना ही समझा सकता था कि वह सपना या ख्वाब नहीं, कुछ और था। अचानक पन्ना ने पूछ लिया, क्या सपना देखा था आपने? कुछ नहीं, मैंने बातचीत का रुख बदल दिया। बस ये समझ लो कि हमने गंजाल के साथ जो खेल शुरू किया था वो खत्म हो गया। खेल तो अब शुरू हुआ है प्रभु, बात शास्त्रों ने पकड़ ली। और जब खेल शुरू हो जाए तो उसकी मंजर नहीं बदलते, मगर चाल बदल गई है। वो कैसे? पुरोहित गंजाल जान गया है कि जलपना मेरे पास क्यों आती है। ये बात तो वह पहले भी जानता था, अब मामला कुछ और है। अभी अल्फाज मेरी जुबान पर थे कि राहदारी में कदमों की मदम सी चाप उभरी। फिर दरवाज़ा खुला और बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर पुरोहित गंजाल कमरे में दाखिल हुआ। हम तीनों उसकी अचानक वापसी पर हैरानो शशदर रह गए। वो बड़े इत्मीनान से चलता मेरे करीब आया। केशव जी, रास्ते में ख्याल आया शायद अचानक मेरा चले आना आपको बुरा लगा हो, इसलिए लौट आया। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ।
मैं तो अभी उसके खिलाफ ही तवक्का वापसी पर हैरान था कि उसके अजीबोगरीब रवैये ने मजीद हैरत में डाल दिया। आखिर इसका मतलब क्या है? मैंने भी अपना रवैया बदल दिया। आप ख्वाम ख्वाब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। मैं तो सौगारी में एक मेहमान हूँ। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसे भूल जाएं। केशव जी, भूल तो मेरी थी कि आपको वसवसे में डालकर चला गया। आप क्षमा कर देंगे तो मेरे मन की चिंता दूर हो जाएगी। मुझे आपकी तरफ से कोई वसवसा नहीं, मेरा मन साफ है। धन्यवाद। उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं तो जलपना को आपके पास छोड़ने और ताकीद करने आया था कि उसे शश बनाया है तो गुरु गुरु बनकर दिखाइए। मैं गुरु नहीं, खुद कला का पुजारी हूँ। फिर भी जो कुछ जानता हूँ जरूर सिखाऊंगा। आपकी तो आज्ञा का पालन जो करना है। सौभाग्य मेरा। फिर कुछ सोचकर बोला, एक आध घंटे के लिए आती है और आप ज्यादा समय दे सकें तो और अच्छा होगा। कोई शाम का समय भी रख लें। मैं चाहूंगा कि दिन में वो 2 बार हमें मिलने का मौका देकर वो क्या चाहता है। शायद शाम का समय ना दे सकूं। मेरा वक्त तो स्वरूप जी की मुट्ठी में बंद है। स्वरूप जी आ जाएं तो कहूंगा कि अपनी मुट्ठी खोल दें। मेरी तरह वो भी जलपन्ना को एक मेहमान नर्तकी के रूप में देखना चाहते हैं। फिर तो सोचना पड़ेगा। अब मुझे आज्ञा दें और अपनी पाठशाला लगाएं। फिर जलपन्ना से मुखातब हुआ, अपने नए भक्ति नाच के बारे में भी कशीप जी से कुछ पूछ लेना। पूछ लूंगी महाराज। पुरोहित गंजाल ने दोबारा हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं आपका सेवक हूँ कशीप जी। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताएं। खुद ना कहना चाहें तो जलपन्ना से कहलवा दें।